Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. गाइस, आज के वीडियो से हम एक बिल्कुल नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेस्ड है HTML और CSS पर। सो इस सीरीज़ में हम लोग कुछ ब्यूटीफुल वेब पेजेस बनाने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपकी शुरुआत करूंगा HTML से और उसके बाद उसमें बीच में CSS को एम्बेड करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम HTML लैंग्वेज की कुछ बेसिक बातें समझेंगे और एक वेब पेज के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज से हमारी HTML की प्रोग्रामिंग। सो गाइज, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिस पर आप क्लिक कर कर किसी दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। मतलब ये कोई एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता, ये एक टेक्स्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिंक। सो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप एक ऐसा टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं जो क्लिकेबल होता है या जिस पर क्लिक कर कर आप नेविगेट कर सकते हैं, किसी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। नाउ द सेकेंड वर्ड इज मार्कअप। मार्कअप को आप साधारण भाषा में टैग समझ सकते हैं। बेसिकली हम HTML पेज बनाते समय इन्हीं मार्कअप की हेल्प से पूरे पेज को डिज़ाइन करते हैं। सो HTML एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप मार्कअप की हेल्प से वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और मार्कअप की हेल्प से ही ऐसा टेक्स्ट जनरेट करते हैं जो क्लिकेबल होता है या जो हाइपर टेक्स्ट होता है। चलिए, तो अब अगर आप एक HTML पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमेशा आप करें विद द टैग doctype HTML और इसे लिखने के लिए एक एंगुलर ब्रैकेट लगाएं, एक एक्सक्लेमेनेशन का मार्क दें, यहाँ लिखें doctype एंड देन इसके बाद लिखें HTML। ऐसा लिखने से आपके ब्राउज़र को ये समझ में आता है कि ये जो वेब पेज वो लोड करने वाला है वो HTML5 रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अगर आप इस टैग को यूज़ ना भी करें तो भी ब्राउज़र आपके इस पर्टिकुलर कोड को इवैल्यूएट करेगा या आपके इस पर्टिकुलर वेब पेज को लोड करेगा। बट ऐसा लिखना रिकमेंडेशन है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि लिखा गया HTML डॉक्यूमेंट HTML5 लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसके बाद जो हमारे पेज का रूट एलिमेंट होता है वो है HTML और HTML की क्लोजिंग यहाँ पर दे दीजिए। जब आप सेम टैग के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ द क्लोजिंग एंड दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द टैग। इसी HTML टैग के बीच में कई और टैग्स आएंगे जो हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने का काम कर रहे होंगे। सो इस HTML के बाद आता है हमारा हेड टैग और ये आ गई हमारे हेड की क्लोजिंग। इस हेड टैग के बीच में आता है एक टाइटल टैग जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पेज का टाइटल और यहाँ पर मैंने दे दिया है माय पेज और इसके बाद यहाँ क्लोज कर दिया है मैंने टाइटल टैग को। सो बेसिकली ये जो आप हेड टैग देख रहे हैं ये हेड टैग जनरली एक पेज की मेटा डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है इसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ सुन लीजिए कि ये हेड टैग एक पेज की मेटा इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर कंटेन करता है। इस हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। ये बॉडी टैग दरअसल वो टैग है जिससे आप बने हुए वेब पेज के कंटेंट को देख सकते हैं। मतलब जो भी आप वेब पेज पर देखते हैं वो इसी बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। सो अगर मैं पेज के ऊपर लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड तो मैं इस बॉडी टैग के अंदर लिख दूंगा हेलो एंड देन वर्ल्ड। चलिए, इसके बाद मैं एंटर करके और यहाँ एक मैसेज देता हूँ वेलकम टू HTML और अब इस पेज को हमें करना होगा सेव और इस पेज को सेव करने के बाद फिर हम इसे करेंगे ब्राउज़र में लोड। इस पेज को सेव करने के लिए मैंने D ड्राइव में एक लोकेशन बना के रखी हुई है विच इज़ HTML। इस HTML के अंदर एक पेजेस नाम का और फोल्डर है। इस पेजेस फोल्डर के अंदर मैं करूँगा अपने इस पर्टिकुलर HTML पेज को सेव। सो इसे करते हैं सेव। मैंने कहा फाइल सेव और अब आप आ जाइए लोकेशन पर। सो दैट इज़ न्यू वॉल्यूम D। यहाँ से आ जाएँ HTML पेजेस और यहाँ पर इसे कर दें सेव। सो इसे सेव करने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने कहा 1 और इसके बाद ज़रूर से एक्सटेंशन लगाएं .html या फिर .htm, दोनों ही एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा है .html और इसे कर दीजिए सेव। अब जब ये आपका पेज सेव हो गया है तो आप लोकेशन पर आ जाएं और बस इसे कर दीजिए डबल क्लिक और डबल क्लिक करते ही ये ब्राउज़र में हो जाएगा लॉन्च। सो दिस इज़ द आउटपुट
हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूं कि ब्राउज़र पर क्या प्रिंट हुआ है। सो दिस इज़ द कंटेंट, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। साथ ही HTML फाइल में हमने जो टाइटल सेट किया था वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है माय पेज। मतलब ये जो आपने टाइटल लिखा था, यहाँ पर जो भी आपने लिखा था वो इस टैब पर हो रहा है एज अ टाइटल प्रिंट। तो अगर मैं इसे माय पेज की जगह सिर्फ पेज कर दूं तो यहाँ पर ये माय पेज की जगह हो जाएगा पेज। सो दिस इज पेज। और अगर मैं टाइटल टैग को यूज़ ना करूं, इसे यहाँ से रिमूव कर दूं, तो यहाँ पर फिर ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा आपकी फ़ाइल का नाम। सो आपकी फ़ाइल का नाम था 1.html, इसलिए यहाँ पर ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने टाइटल टैग नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले लिया आपकी HTML फाइल का नाम विच इज़ 1.html। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दें कि मैंने यहाँ इस कोड में हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू HTML को दो अलग अलग लाइंस में लिखा था, पर ब्राउज़र इसे एक ही लाइन में कर रहा है प्रिंट। सो अगर आप इन दोनों लाइंस को ब्राउज़र पर भी दो अलग अलग लाइंस में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देना होगा लाइन ब्रेक। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा BR टैग। तो जिस पर्टिकुलर कंटेंट के बाद आप BR टैग लगाते हैं उसके बाद का अगला कंटेंट न्यू लाइन पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हेलो वर्ल्ड एक लाइन में आएगा, BR से लाइन चेंज होगी और वेलकम टू HTML नई लाइन पर फिर प्रिंट होगा। तो मैं इसे कर देता हूँ सेव और अब आप इसे कर दीजिए रीलोड। सो ये रीलोड करने पर शिफ्ट हो गया है न्यू लाइन पर। सो हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू HTML। चलिए अब एक HTML के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए। जनरली हम HTML पेज डिज़ाइन करते समय कभी भी कंटेंट को इस तरह फ्रीली नहीं लिखते हैं। मतलब ये जो आपने हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू HTML लिखा है ये डायरेक्ट बॉडी टैग का पार्ट है, जबकि हमें इसे भी किसी और एलिमेंट या टैग का पार्ट बनाना चाहिए था, उसके बाद हमें इसे करना चाहिए था प्रिंट। तो यही काम करने के लिए हमें दो तरीके के एलिमेंट या टैग दिए गए हैं जिसे कहते हैं div और span। div और span ये दोनों ही टैग एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ कंटेंट अपने अंदर कंटेन करते हैं और फिर ब्राउज़र पर हम उसे कर सकते हैं डिस्प्ले। सो बेहतर होगा कि हम इस हेलो वर्ल्ड को पार्ट बना दें div या span टैग का। तो पहले मैं आपको span की वर्किंग समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा div की वर्किंग। सो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को इस span टैग के अंदर कर रहा हूँ एम्बेड, और यहाँ पर फिर वापस इसे मैं एम्बेड कर रहा हूँ span टैग में। सो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ span एंड दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ span। इसे करिए सेव और इसे मैं वापस कर रहा हूँ रीलोड। सो नाउ हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू HTML इज़ द पार्ट ऑफ span टैग, बट ये अभी भी एक दूसरे के साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं, ना कि न्यू लाइन पर। अब ज़रा div के इफेक्ट को देखिएगा। अगर मैं इस span को चेंज कर दूँ div से, सो ऑब्जर्व करिएगा कि ऐसा करने पर क्या चेंज होता है। सो इस span को भी कर दीजिए div से चेंज। चलिए इसे कर रहा हूँ मैं अब सेव और इसे वापस करिए रीलोड। सो इस बार ये हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू HTML शिफ्ट हो गया है न्यू लाइंस पर। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे आप टेक्निकली HTML की भाषा में समझिए। हम HTML में div को कहते हैं कि div इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और हम span के लिए कहते हैं कि span इज़ अ इनलाइन एलिमेंट। इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से सुने, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। सो द div इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट और span इज द इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी आप आपके पेज में यूज करते हैं तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पेज के बिगिनिंग से शुरू होकर पेज के हॉरिजॉन्टली एंड होने तक के स्पेस को कैप्चर करता है। मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिख रखा है, ये हेलो वर्ल्ड जहां से प्रिंट हो रहा है वहां से लेके तो इस लाइन के एंड तक ये पूरा एरिया इस div टैग ने कैप्चर करके रखा हुआ है। इसी को कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। भले चाहे कंटेंट लाइन लेंथ से कम हो, लेकिन ये पर्टिकुलर div अपनी लेंथ को इस लाइन के बराबर ही मैनेज करता है। इसीलिए जब वेलकम टू HTML लिखा गया तो क्योंकि div ने पूरी लाइन को कैप्चर करके रखा हुआ था, इसलिए अगला div शिफ्ट हो गया अगली वाली लाइन पर। जब मैं span की बात करता हूं या इनलाइन एलिमेंट्स की बात करता हूं तो इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही जगह कैप्चर करते हैं जितना उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। मतलब जब मैंने यहां लिखा हुआ था span, तो इस span टैग की लेंथ उतनी ही थी जितना इस हेलो वर्ल्ड ने कैप्चर की थी। तो अब अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू HTML शिफ्ट हो गया है एक लाइन में, और ये जो हेलो वर्ल्ड है
इतनी ही बड़ी लेंथ है आपके स्पैन टैग की, और इसके बाद जो वेलकम टू HTML है ये इतनी ही बड़ी लेंथ है आपके सेकंड वाले स्पैन टैग की। चलिए, अब आज के वीडियो में मैंने 3 वर्ड्स यूज किए हैं, एक है मार्कअप, एक है टैग और एक है एलिमेंट। मार्कअप मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्कअप मतलब टैग ही होता है, और एलिमेंट का भी मतलब कहीं ना कहीं टैग ही होता है। बट हम एलिमेंट के लिए कहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग टैग है प्लस इसके बाद जो कंटेंट है प्लस ये जो एंडिंग टैग है, इस पूरे को कहता हूं मैं एलिमेंट। सो दिस इज नथिंग बट द टैग। ये जो आप HTML देख रहे हैं ये टैग है, या आप इसे मार्कअप कह सकते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं स्पैन, इसे भी आप टैग कह सकते हैं या मार्कअप कह सकते हैं, और ये जो मैं पूरा देख रहा हूँ स्पैन, हेलो वर्ल्ड और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ स्पैन, इसे मैं जनरली एलिमेंट कह देता हूँ। तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग लगभग सेम ही है। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने एक बेसिक HTML पेज बनाना सीखा और हमने समझा कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इससे ज़्यादा कुछ टैग्स को यहाँ पर समझेंगे, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे CSS को, ताकि हम काफ़ी सुंदर HTML पेजेस को डिज़ाइन कर सकें। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से HTML के और नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।